दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विभाजन पर उठे जोरदार मांग को लेकर। यह मांग वैसे तो 1947 के बाद अंबेडकर की तरफ से भी उठी थी और उसके बाद समय समय पर यह मांग उठती रही है। मायावती ने जब मुख्यमंत्री थी उस समय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था। चौधरी अजीत सिंह ने हरित प्रदेश का नारा दिया, लेकिन अब फिर नए सिरे से उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात उठ रही है। इस मुद्दे पर हमारे साथ किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं। उन्होंने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। पुष्पेंद्र जी नमस्कार। जो ये मुद्दा उठाया है, ये इसके कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात अब क्यों उठी है? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, जी क्योंकि इतना बड़ा सूबा है, जनसंख्या के लिहाज से विश्व में कोई भी प्रशासनिक इकाई जी इतनी बड़ी नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश आज अलग राज्य होता तो 5वें नंबर का जो है देश बनता, अगर अलग देश होता तो जी जनसंख्या के लिहाज से। और इतनी बड़ी प्रशासनिक इकाई को एक राज्य के रूप में गवर्न करना बड़ा मुश्किल काम है। आप तो बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे पिछले 30 साल से जो भी सरकार आती है, जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होनी से शुरू हो जाती है, विकास सर्वांगीण तरीके से नहीं हो पा रहा है, जी और इतनी दूर डिस्टेंसेस हैं। जैसे आप हाई कोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, जी सहारनपुर से लाहौर की दूरी कम है और इलाहाबाद की दूरी ज़्यादा है। जी जी तो इस लिहाज से जब हम देखते हैं तो जन आकांक्षाओं को, स्थानीय जो प्रशासनिक इकाइयां हैं जब छोटी होती हैं जी तो कहीं ना कहीं जन आकांक्षाएं ज़्यादा अच्छी तरह पूरी होती हैं। बेरोज़गारी की समस्या है और तमाम समस्याएं जो है, गन्ना किसानों की समस्याएं हैं जिनको हम लगातार उठाते रहते हैं, जी जी पेमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये सारे कारण हैं कि एक छोटी प्रशासनिक इकाई बने तो इसका बड़ा लाभ होगा। और इस विषय में ऐतिहासिक रूप से भी, जी चाहे अंबेडकर साहब हो, उन्होंने स्वयं जब प्रथम पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1955 में, उस वक्त इस मांग को उठाया था कि भाई ये जो है बनना चाहिए इस तरीके से। इस पर कहीं ना कहीं जो है काम नहीं हुआ। तो ये मांग हमारी लगभग पुरानी मांग है, इसको करना चाहिए और इसको करने का अब वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक रूप से और जनसंख्या की दृष्टि से इस समय की स्थिति क्या है? आपका स्टेटस क्या, मतलब जो आंकड़ों के देखिए, हिसाब से? आप ये देखेंगे कि लगभग सभी मानकों में उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा राज्य बना हुआ है। जी बीमारू राज्य ये बहुत साल पहले घोषित हुआ था, आज भी ये बीमारू राज्य ही बना हुआ है। तो इसमें हम सरकारों की गलती नहीं बता रहे, जी हम ये इसके स्ट्रक्चर की गलती बता रहे हैं। जी जब तक इसका स्ट्रक्चर छोटा नहीं बनेगा, प्रशासनिक इकाई, उस वक्त जब अंबेडकर साहब ने कहा था कि लगभग 2 करोड़ जनसंख्या के ऊपर एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, जब 6-6.25 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी। आज 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो किस तरीके से हम मान लें कि जो है एक व्यक्ति, 75 जिले हैं, इतने ज़्यादा समस्याएं हैं, तो प्रशासनिक इकाई को छोटा करने से कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर इसकी जो है बढ़िया तरीके से प्रशासन इस पर चलाया जा सकता है। इसलिए इस मांग को हम लगातार उठा रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ हो गई है, तो उससे पहले उत्तराखंड एक अलग राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश में से निकल के। जी, और आज की जो स्थिति है उसमें दिल्ली एनसीआर पे भी प्रेशर बढ़ा है। तो क्या ये सही समय है? 2022 का चुनाव सामने है। जो राजनीतिक दल हैं उनका क्या नज़रिया है अभी तक आपने अभी तक देखिए, देखा होगा? राजनीतिक दल तो इसमें मात्र आपने देखा होगा कि राजनीति करते रहे हैं। जी जहाँ तक बसपा का सवाल है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ बननी चाहिए, तो हम धन्यवाद करते हैं कि बसपा की जो सुप्रीमो है, उन्होंने, जब उनकी सरकार थी 2011 में, जी उस वक्त इसको विधानसभा में पास करा के केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। अभी भी पिछले लोकसभा के सत्र में बसपा के एक सांसद ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था। तो अच्छा। उनकी मांग तो कंसिस्टेंट है कि भाई ये प्रदेश छोटे जो है राज्य 3 या 4 उत्तर प्रदेश में से बनने चाहिए। हाँ हाँ लेकिन जहाँ तक एक अन्य पार्टी जैसे लोकदल है, जी उनका कंटिन्यूअसली मुद्दा रहा है कि भाई हम जो है छोटे प्रदेश या पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य, हरित प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये मांग चौधरी चरण सिंह जी, जो लोकदल और इस राजनीति के फाउंडर रहे हैं इन पार्टियों के, उन्होंने भी कहा था। अब आज इनका गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे के खिलाफ रही है। अब ये उनके साथ जाकर के अपनी पॉलिटिकल
कन्वीनियंस के लिए इन्होंने वो मुद्दा छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे का दुरुपयोग ही किया है। और भाजपा तो स्वयं कहती है कि हमने 3 ये राज्य बनाए थे 2000 में, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और एक अन्य राज्य बनाया था जो है झारखंड। तो हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। कांग्रेस पार्टी इस मामले में न्यूट्रल है। तो अब हमारा मांग ये है कि हम इसमें एक बड़ी मुहिम आगे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बंटवारे की चलाने जाएंगे। तो आपके आंदोलन की रणनीति क्या है? क्या आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जिस पे आप काम कर रहे हैं? जी, देखिए, इसमें चाहे उत्तर प्रदेश में किसान जातियाँ हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे दलित हों, चाहे अन्य जातियाँ हों, तमाम जातियों को लेकर के सब लोगों को, जो 7.5 करोड़ के आसपास की जनसंख्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, उन सब के साथ, प्रोमिनेंट लोगों के साथ मैं जो है विचार विमर्श कर रहा हूँ। शीघ्र ही इसके बारे में एक लॉन्चिंग इसकी की जाएगी। पहले हम हर ज़िले में जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी बातों को बताएंगे कि क्यों ये आवश्यक है, क्यों इसको हम करने जा रहे हैं। उसके बाद जिला स्तर से लेकर के जो है और मंडल स्तर और पूरे पश्चिम यूपी स्तर तक की कमेटियां बनाते हुए और एक बड़ा आंदोलन खड़े करने के लिए पहले स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद कार्यक्रम तय होंगे, उसके बाद आंदोलन इस विषय में किया जाएगा। और इस मांग को हर हालत में, जो जन आकांक्षा है वो इस मांग के साथ जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति पश्चिम उत्तर प्रदेश का, आप किसी से बात कर लें, वो कहेगा कि भाई ये मांग पहले ही मानी जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें कोई गंभीर तरीके से लोग नहीं लगे या बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, इस वजह से ये मांग थोड़ा पीछे हट गई। अब इसको गंभीरता से चलाने हम जा रहे हैं। आपकी नज़र में अगर उत्तर प्रदेश के टुकड़े होते हैं तो कितने हिस्से में बांटा जाना चाहिए? क्योंकि एक हिस्सा ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, वो तो बहुत छोटा हिस्सा था, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 6 मंडल हम ले रहे हैं, जिसमें सहारनपुर मंडल है, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, आगरा और अलीगढ़, ये 6 मंडल मिला करके लगभग 26 जिले, 136 विधानसभा की सीटें और 27 लोकसभा की सीटें हैं। यानी कि छोटा होने के बाद भी राज्यों की गिनती में ये बड़े राज्यों में होगा, टॉप 10 में होगा। यानी गुजरात के पास केवल 26 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें 27 होंगी। अगर पंजाब, हरियाणा दोनों की लोकसभा की सीटें मिला दें तो उससे भी ये ज़्यादा सीटें होंगी। तो ये अपने आप में फिर भी बड़े राज्यों में इसकी गिनती होगी। तो इसको करने का वक्त आ गया। इसी प्रकार मध्य का हिस्सा, एक पूर्वांचल का हिस्सा, तो जो 80 सीटें हैं वो लगभग 25-25 के आसपास की सीटें, और 5-7 सीटें जो बच जाएंगी, जो हम बुंदेलखंड कहते हैं, उसमें कुछ मध्य प्रदेश का भाग मिला करके सरकार यदि चाहे तो कर ले, अदरवाइज इसके 3 हिस्से तो तत्काल होने चाहिए। तो आज की डेट में क्या भारतीय जनता पार्टी हाईकमान और राज्य सरकार क्या इस मुद्दे पर सहमत होंगी? देखिए, फिलहाल तो जब जो भी उत्तर प्रदेश के शासन में अकेला आ जाता है, वो सोचता है जब मुझे सारा ही सामान एक साथ मिल गया तो मैं उसके टुकड़े क्यों करूं। लेकिन जन आकांक्षाओं के सामने और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ के सामने सरकारों को झुकना पड़ता है, और उनको समझ में भी आता है कि भाई अगर हम इसके छोटे टुकड़े कर दें, अच्छा प्रशासन हम यहाँ प्रदेश की जनता को दे सकते हैं। और एक मुख्यमंत्री के अंडर इसको गवर्न कर पाना जो है अब लगता है संभव नहीं है। हाथरस की घटना आप देखें, उसी तरह बिकरू कांड हो गया था, इसी प्रकार की घटनाएं, निठारी कांड आपको याद होगा, उस टाइम जो है उनकी दूसरी सरकारें थी। तो किसी की भी सरकार हो, ये स्ट्रक्चर खराब होने की वजह से इसकी गवर्नेंस नहीं हो पा रही है। अब वक्त आ गया है कि इसके 3 या 4 छोटे राज्य बना दिए जाए, तभी इसका विकास सर्वांगीण रूप से संभव है। तो क्या आप इस मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करेंगे? बिल्कुल, इसमें पदयात्राएं से लेकर के गांव-गांव कैडर बनाने से लेकर के हस्ताक्षर अभियान से लेकर के ये तमाम जो है चीज़ें समय समय पर आएंगी। उसको हम पहले कमेटी एक सेंट्रल बनेगी, फिर जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर पूरा स्ट्रक्चर इसका तैयार करके गंभीर एक आंदोलन, चाहे इसमें 8 साल लगें, 10 साल लगें या जीवन के अंतिम सांस तक, ये लड़ाई लड़ने के लिए अब हम तैयार हैं। तो ये थे चौधरी पुष्पेंद्र जी, जो किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं और वो किसानों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहे हैं। पहली बार वो उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर मुखर हैं और नौकरशाहों से, नेताओं से, वकीलों से, जनताओं से सीधे संपर्क साध रहे हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी क्या रुख लेगी, क्या केंद्र और राज्य सरकार का एक सुर होगा और उत्तर प्रदेश का विभाजन होगा, ये आने वाले समय पर निर्भर करता है। पॉलिटिकल चौपाल में देखते रहिए उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर चल रहे आंदोलन की इस रणनीति पर खास खबर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।